थे। क्या पढ़ रहे हम? रिवीजन ऑन डिफरेंशिएशन। स्टैंडर्ड पे रिवीजन हो गया, कंपोजिट पे हो गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पे हो गया, लॉगरिथमिक हो गया, और अभी इम्पोर्टेंट है ये माना डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्वेश्चन ऑकर्स, व्हाट इज पैरामेट्रिक? देखो फंक्शन इज ऑफ द टाइप, अभी तक हमने क्या देखा? y was depending on x, x was called as independent variable, y was called as dependent। यहाँ दो टाइप होता है, x is a function of t, y is a function of t, या x is a function of theta, y is a function of theta। x and y, x and y both depend on one variable। यहाँ x and y both depend on t, इसीलिए t पैरामीटर हो गया। यहाँ x and y both depend on थीटा, इसीलिए पैरामीटर थीटा हो गया। ठीक है, dx by dt क्या होगा? dx by dt इज f1 का डेरिवेटिव f डैश इंटू t का डेरिवेटिव 1, f1 डैश ऑफ। व्हाट इज dy by dt? f2 डैश ऑफ t इंटू t का डेरिवेटिव 1, दिस इज f2 डैश ऑफ t। हमें dx by dt मिला, हमें dy by dt मिला। dx by dt is rate of change of x with respect to t, dy by dt is rate of change of y with respect to t। so अरे क्या होगा? बोलो बोलो। हमें y and x का रेट ऑफ चेंज चाहिए, सो वी वांट dy by dx। dy by dx is dy by dt अपॉन dx by dt। सो ये बन गया f2 डैश ऑफ t डिवाइडेड बाय f1 डैश ऑफ t। ये हो गया इसका पहला डेरिवेटिव। समझो कोई बोला सर मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना, निकालो। कैसे निकालेंगे? देखो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ f2 डैश ऑफ टी अपॉन f1 डैश ऑफ। भाई अरे भाई, हम डेरिवेटिव ले रहे x के साथ, अंदर है t, जब अंदर t है तो डेरिवेटिव t के साथ ही तो लेंगे। तो यहाँ लगाएंगे चेन रूल ऑफ t, डी बाई डी टी f2 डैश ऑफ टी अपॉन f1 डैश ऑफ टी इंटू dx by dt, that is chain rule with t। so पैरामेट्रिक में पहला डेरिवेटिव निकालते हुए सीधा जो डेरिवेटिव आया उसका डिवीजन ले लो, दूसरा डेरिवेटिव निकालते हुए जो पैरामीटर है उसका चेन रूल लगाना। अरे अपन ने गलत लिखा, सो ये लिखा dt बाय dx। सो चेन रूल बोले तो ये dt कट गया और हमारा था dy dx, तो dy dx बच गया। सो यदि थीटा होता तो डी बाई डी थीटा f2 डैश ऑफ थीटा अपॉन f1 डैश ऑफ थीटा इंटू डी थीटा बाय dx। समझ में आया? सो पैरामेट्रिक तो बहुत पंचर है, केवल समझ में नहीं आता है, समझ में आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, समझ में आया? इसके अभी लेंगे
क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, इफ x इक्वल टू cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू sin t माइनस t cos t, फाइंड dy by dx एंड d2y by dx। d2y by dx स्क्वायर को सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं, dy by dx को फर्स्ट डेरिवेटिव बोलते हैं। x एंड y डिपेंड्स ऑन t, इसीलिए इसको पैरामीटर बोलते हैं। पैरामीटर इज t। नाउ सॉल्यूशन, x इक्वल टू cos t प्लस t sin t, y इक्वल टू sin t माइनस t cos t। क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx by dt। बोल, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, यहाँ क्या है रे? t इंटू साइन टी, u इंटू v। देखो पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, ये दोनों कट गए और ये आ गया t cos t। सो इट इज, नीचे लिखो, बात नीचे लिखता dx by dt इज t cos t। डिफरेंशिएट करेंगे, dy by dt इक्वल साइन t का डेरिवेटिव cos t, t cos t पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव बराबर। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा cos t प्लस t sin t माइनस cos t, ये काटा काटी में चला गया। एंड बोलो व्हाट इज dy by dt रे? dy by dt इक्वल टू t sin t। आगे dy by dt इक्वल टू t sin t। नाउ अभी हमें क्या चाहिए? वी वांट dy by dx। व्हाट इज dy by dx है? dy by dt अपॉन dx by dt। व्हाट इज dy by dt? इट इज t sin t, dx by dt t cos t, एंड t कट गया, sin by cos is tan। और क्या करेंगे रे? हमें क्या चाहिए रे? वी वांट d2y by dx स्क्वायर। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम यहाँ बाजू में dx by dt की वैल्यू लिख के रखते हैं, क्योंकि आपके पास कॉपी में समझ में आएगा, हमने मिटाने के बाद हमको समझ में नहीं आएगा। सो इसका डेरिवेटिव किसके साथ ले रहे हैं? x के साथ, d by dx ऑफ dy by dx, d by dx ऑफ tan t। देखो अंदर में t है तो बाहर में x चलेगा नहीं, अब बाहर में भी डेरिवेटिव t के साथ लगेगा। सो क्या होगा? क्या होगा? चेन रूल लगाएंगे यूजिंग चेन रूल ऑफ t। d by dx ऑफ dy by dx क्या होगा रे? d2y by dx स्क्वायर, tan t का डेरिवेटिव sec square t, and dt by dx is nothing but 1 upon dx by dt। This is sec square t 1 upon t cos t, ये cos ऊपर जाके sec हो गया, so it is sec cube t upon t। समझ में आया है? अरे समझ में आया? अरे हाँ ना? सो पैरामेट्रिक में क्या होता है? x का डेरिवेटिव अलग से निकालना, y का डेरिवेटिव अलग से निकालना, दोनों का डिवीजन लेना, dy by dx आ जाता है। एक थीटा का पैरामीटर ले लो, ओके ले लेते। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इफ x इक्वल टू थीटा साइन थीटा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। y इक्वल टू थीटा कॉस थीटा। आपको लगेगा
भाई साइन थीटा कॉस थीटा ही आता है क्या? सो मैंने ई रेस टू थीटा भी ले लिया। सो चाहे तो यहाँ लॉग थीटा ले लेंगे, कुछ भी ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ व्हाट इज द पैरामीटर? पैरामीटर इज थीटा। x इक्वल टू ई रेस टू थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू ई रेस टू थीटा लॉग थीटा। किसके साथ डिफरेंशिएटिंग करेंगे रे? विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के साथ। देखो व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा? पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव। व्हाट इज कॉमन रे? ई रेस टू थीटा इज टेकन कॉमन। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ई रेस टू थीटा लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1 बाई थीटा प्लस लॉग थीटा इंटू ई रेस टू थीटा। व्हाट इज कॉमन? ई रेस टू थीटा इज कॉमन 1 बाई थीटा प्लस लॉग थीटा। ये आ गया डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई थीटा। हमने बोला था एक्स का डेरिवेटिव अलग से निकालो, वाई का डेरिवेटिव अलग से निकालो, दोनों का डिवीजन ले लो। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। सो ई रेस टू थीटा 1 बाई थीटा प्लस लॉग थीटा, ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। थीटा थीटा चला गया, ये आया 1 बाई थीटा प्लस लॉग थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो क्या होगा रे? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई थीटा प्लस लॉग थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सो अंदर में थीटा है, बाहर में एक्स चलेगा नहीं। क्या करेंगे बोलो? चेन रूल ऑफ थीटा लगाएंगे। सो डी बाई डी थीटा ऑफ 1 बाई थीटा प्लस लॉग थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू चिंटू डी थीटा बाई डी एक्स। सो क्या करेंगे? डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो क्या होगा? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला लगेगा u बाई v। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर 1 बाई थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ -1 बाई स्क्वायर -1 बाई थीटा स्क्वायर, लॉग थीटा का डेरिवेटिव 1 बाई थीटा माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू छिंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स इज नथिंग बट इसका रेसिप्रोकल। सो इंटू 1 अपॉन ई रेस टू थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर। सो आइदर पैरामीटर इज पी और पैरामीटर इज थीटा। इसमें डबल डेरिवेटिव निकालते हुए डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेना, लेकिन RHS में पैरामीटर टी या थीटा का चेन रूल लगाना। सो आर्टिकल नंबर 6, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। सो यहाँ हमने पैरामेट्रिक में क्या पढ़ा था? एक्स में कुछ फंक्शन दिया था थीटा,
y में कुछ फंक्शन दिया था t का, और हम सॉल्व करते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा, केवल पहले फंक्शन का नाम u लेंगे, दूसरे फंक्शन का नाम v लेंगे, दैट इज a। देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू क्या होगा, du बाई dv, बराबर। यहाँ फंक्शन दिया जाएगा और वहाँ क्या दिया था, पैरामीटर x इन टर्म्स ऑफ t, y इन टर्म्स ऑफ t। सो यहाँ कुछ फंक्शन दिया जाएगा, यहाँ कुछ फंक्शन दिया जाएगा। पहले फंक्शन को u बोलना, दूसरे फंक्शन को v बोलना, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना और यहाँ पुट करना। सो जो प्रोसेस हमने पैरामेट्रिक में पढ़ा था, एग्जैक्टली सिमिलरली यहाँ दिया जाता है। यहाँ केवल फंक्शन दिया जाएगा, वो फंक्शन का नामकरण करना, क्योंकि नाम में ही सब कुछ है। नाम है तो सब है, नाम नहीं है तो कुछ नहीं है, इसीलिए उसके नामकरण करना। उसका नाम ले, एक का नाम u लेना, दूसरे का नाम v लेना। देखो फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू log x, बराबर। तो पैरामेट्रिक की भाषा में क्या बोल सकते हैं आप, u बोलेंगे, u इक्वल टू tan इनवर्स x, v इक्वल टू log x, u एंड v डिपेंड्स ऑन पैरामीटर x। सब जो हमने पहले में पढ़ा था एग्जैक्टली सिमिलरली यहाँ पढ़ रहे, केवल यहाँ डायरेक्ट फंक्शन दिया जाएगा। तो सॉल्यूशन, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, v इक्वल टू log x, डिफरेंशिएटिंग with respect to x, du by dx equal to 1 upon 1 plus x square, dv by dx equal to 1 upon x। हमें किसका डेरिवेटिव किसके साथ चाहिए था, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव log x के साथ चाहिए था। इसको हमने u बोला, इसको हमने v बोला। सो वी वांट du by dv। व्हाट इज du by dv? du by dx upon dv by dx। So it is 1 upon 1 plus x square, 1 upon x, upon का upon पॉपकॉर्न। सो ये आ गया x upon 1 plus x square। सो पैरामेट्रिक में और डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। हमारा डेरिवेटिव प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग डेरिवेटिव इज एग्जैक्टली सेम। वहाँ हमने x अलग लिया था, y अलग लिया था, दोनों के डेरिवेटिव्स हम चाहे तो यहाँ क्या करते हैं, एक लाइन लगा देते हैं ताकि इधर का उधर, उधर का इधर ना जाए। सो वहाँ क्या करते थे, x लेते, y लेते, dx बाई dt लेते थे, dy बाई dt लेते थे, dx बाई dy पूछे तो dx बाई dt अपॉन dy बाई dt लेते थे, और dy बाई dx पूछे तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt लेते थे। सो differentiation of one function with respect to second is exactly similar to differentiation of parametric function। समझ में आया? So next article is differentiation by substitution। generally डिफरेंशिएशन सब्स्टिट्यूशन से बहुत कम से कम प्रॉब्लम में सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन यूज किया जाता है जनरली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जनरल प्रॉब्लम में बहुत कम यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? बहुत कम यूज किया जाता है। सो ये सब्स्टिट्यूशन का फायदा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन, उसमें जरा ज़्यादा होता है। सो दिस सब्स्टिट्यूशन plays an important role in the topic of integration। इंटीग्रेशन में बिना सब्स्टिट्यूशन काम ही नहीं होता। देखो आपको मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई
माइनस आया तो साइन पुट किया तो भी चलता, कॉस पुट किया तो भी चलता, लेकिन ऑलवेज प्रीफर साइन, क्योंकि साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस कॉस थीटा होता है। कॉस पुट किया तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, और जब माइनस साइन थीटा आता है और यदि हम माइनस साइन भूल गए तो नुकसान होने का चांस ज़्यादा है। सो माइनस आया तो क्या करना, साइन पुट करना। बोलो मेरे साथ, माइनस आया तो साइन पुट करना। देखो x का पावर 1 तो साइन का पावर 2, x का पावर 2 तो साइन का पावर 1। माइनस आया तो साइन पुट करना, बोलो रे, माइनस आया तो साइन पुट करना। एक का दो बोले तो एक पावर आया तो दो पावर लेना, दो का एक, दो पावर आया तो एक पावर लेना ना। प्लस देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। प्लस आया तो टेन भी पुट किया तो चलता, कॉट भी पुट किया तो चलता, लेकिन ऑलवेज पुट करना टेन, क्योंकि टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है और कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, और इसमें से हम माइनस भूल गए तो नुकसान होता है। सो इसीलिए मैंने बोला माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टेन पुट करना, एक का दो, दो का एक। अभी अभी बोला था माइनस आया तो साइन पुट करना। अरे सर यहाँ दोनों है ना बाबू, एक्स को कॉमन ले ले, एक्स का पावर 1 आएगा, एक का दो, बराबर। यहाँ भी एक्स कॉमन ले ले, एक्स का पावर 1 आ गया, एक का दो। एंड नाउ कोई बोलेगा सर माइनस और प्लस दोनों साथ में आए तो इट कैन हैपन, माइनस आया तो साइन पुट करना बोला, प्लस आया तो टेन पुट करना बोला। सर माइनस प्लस दोनों आया तो पुट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा ऑब्लिक कॉस 2 थीटा। बच्चों को ऑब्लिक नहीं समझ में आता है तो इसीलिए मैंने और लिख दिया। ए कॉस थीटा पुट किया तो भी चलता, ए कॉस 2 थीटा पुट किया तो भी चलता। कॉस थीटा पुट किया तो थीटा बाई 2 में आता है, और 2 थीटा पुट किया तो थीटा में आ जाता है। आज ये कोई पहली बार वीडियो देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं, बराबर, कोई चांस नहीं। मैंने 70 वीडियो डिफरेंशिएशन के बनाए, जरा देखो, पहला वीडियो देखो, दूसरा वीडियो देखो, तीसरा वीडियो देखो, एक दिन में 2 से ज़्यादा वीडियो मत देखो, बराबर। वीडियो देखना, सुनना, लिखना, बार बार रिवाइज करना, बराबर। सो ये हो गया डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इट प्लेस वेरी 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 माइनर रोल इन द डिफरेंशिएशन, लेकिन याद रखना माइनस आया तो साइन पुट करना, प्लस आया तो टेन पुट करना, प्लस माइनस दोनों साथ में आया तो कॉस पुट करना। हाँ, ये 8वां आर्टिकल है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। सो कोई बोलेगा सर इनफाइनाइट सीरीज में क्या करेंगे? बाबू हमने मुंबई का ओशन देखा, समुद्र 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 में से एक टैंकर पानी निकाला, कैन यू कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज इनफाइनाइट। एग्जैक्टली इन अ सिमिलर मैनर ये इन्फिनिटी में से एक साइकिल निकाल देना। सो बाबू ये इनफाइनाइट सीरीज में ऑलवेज फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिक। सो इसका पहला कंडीशन होता है फंक्शन मस्ट बी पीरियोडिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय पीरियोडिक रे? सेम साइकिल इज रिपीटेड अप टू इंफिनिटी। क्या बोला? सेम साइकिल इज रिपीटेड अप टू इंफिनिटी। ना क्या करना? दूसरा, पहले साइकिल को निकाल देना,
पहले साइकिल को निकाल देना, बचे हुए को y बोलना। पहले साइकिल को क्या करना, निकाल देना, बचे हुए को निकाल देना, बचे हुए को y बोलना। तीसरा, डिफरेंशिएशन लेना। देखो, अरे देखो, इनफाइनाइट सीरीज दिया तो पहला कंडीशन फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए, दूसरा पहले साइकिल को निकाल देना, बचे हुए को y बोलना, और तीसरा डिफरेंशिएशन लेना। इसका एक प्रॉब्लम ले लेता हूं। देखो, इफ y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, इट इज अप टू इंफिनिटी, फाइंड dy बाय dx। सॉल्यूशन देखो भाई, हमारे सागर का नाम क्या है? देखो, स्क्वायर रूट में साइन प्लस 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 स्क्वायर रूट में साइन, कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक जा रहा है, बराबर। इसको मैं बड़े प्यार से लिखता हूँ। देखो, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन, इट इज सो। यदि मैंने बोला मुझे एक टैंकर पानी निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को मैंने हटा दिया, तो अंदर में क्या बचा? स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। सो इट इज नथिंग बट ताई, इट इज नथिंग बट वाई। आगे सो अभी क्या करते रहे? स्क्वायर रूट है इसीलिए स्क्वायरिंग कर देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 2y माइनस 1 इंटू dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos x, dy by dx equal to cos x upon 2y minus 1. So it is, what is it is? अरे बोलो, it is the differentiation of infinite series. What is the first condition? फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, फंक्शन पीरियोडिक होना चाहिए। दूसरा, पहला साइकिल निकाल के बचे हुए को y बोलना, सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव्स लेना। सो इसका नेक्स्ट आर्टिकल होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, उसके मैंने 8 या 10 वीडियो बनाए। पहला डेरिवेटिव निकालना, पहले डेरिवेटिव के RHS को LHS में भेजना और डेरिवेटिव निकालना। सो हायर ऑर्डर में इम्पोर्टेंट बात क्या है? देखो, पहला डेरिवेटिव निकालना, पहले डेरिवेटिव के डिवीजन में आया तो LHS में भेजना और डेरिवेटिव निकालना। और उसके बाद लिबनीज रूल ऑन डिफरेंशिएशन, दैट इज फाइंडिंग nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। ओके, यहाँ पहला डेरिवेटिव निकालना, दूसरा डेरिवेटिव निकालना, दूसरा पहला फर्स्ट ओरिजिनल फंक्शन इसका ये लेना, nth डेरिवेटिव लेना और उसमें u/v का रियल निकालना। u किसको लेना? जिसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता है, उसको ले ले बस ठीक है, उसको भी लेंगे। नेक्स्ट एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा 10-15 मिनट का, उसमें वो लेंगे। तब तक के लिए आइश।